बहते पानी की आवाजें और दूर से आते कदमों की गूंज। धीरे धीरे विशाल रेगिस्तानी नज़ारे और प्राचीन खंडहरों के दृश्य उभरते हैं। दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों से पहले, मौर्य और गुप्तों के शक्तिशाली साम्राज्यों से पहले, एक ऐसी सभ्यता थी जो समय के गर्त में खो गई, इतिहास और धरती की परतों के नीचे दबी हुई। एक सभ्यता जिसने 2000 से अधिक वर्षों तक फैनलन किया, फिर भी लगभग बिना किसी निशान के गायब हो गई। वे कौन थे? कौन से रहस्य उन्होंने पीछे छोड़े? और क्या यह वही स्थान हो सकता है जहां से भारत की कहानी वास्तव में शुरू हुई? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृतियों में से एक थी। ये लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी की उपजाऊ घाटियों में उभरी, जो आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। लेकिन यह कोई साधारण प्राचीन समाज नहीं था। यह एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया और मिस्र की टक्कर की थी। सुनियोजित शहरों, उन्नत जल निकासी प्रणालियों और मानकीकृत माप एवं भार प्रणाली के साथ सिंधु घाटी अपनी समय सीमा से कहीं आगे थी। लेकिन असली सवाल यह है, इस प्राचीन दुनिया में जीवन कैसा दिखता था? कल्पना कीजिए ऐसी सड़कों की जो इतनी चौड़ी थीं कि उनके बीच से गाड़ियां आसानी से गुजर सकें और जो आधुनिक शहरों की तरह ग्रिड में विभाजित थीं। पकी हुई ईंटों से बने घर, जिनमें निजी स्नानघर थे, जो एक जटिल जल निकासी प्रणाली से जुड़े हुए थे। हाँ, 4000 साल से भी पहले हड़प्पावासी शहरी नियोजन में महारत हासिल कर रहे थे। सिंधु घाटी में जीवन बेहद सक्रिय था। किसान गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। हाँ, कपास की खेती 2500 ईसा पूर्व के आसपास ही शुरू हो गई थी। व्यापारी दूर दराज के क्षेत्रों जैसे मेसोपोटामिया के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। शिल्पकार सुंदर मिट्टी के बर्तन, जटिल आभूषण और रहस्यमय मुद्राएं बनाते थे, जिन पर ऐसी लिपियां अंकित थीं जिन्हें आज तक इतिहासकार पढ़ने में असमर्थ हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। अपनी प्रगतियों के बावजूद हम उनके भाषा और शासन प्रणाली के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या उनके पास राजा थे, एक लोकतंत्र, या कुछ पूरी तरह से अलग? सिंधु घाटी सभ्यता अलग थलग नहीं थी। पुरातात्विक साक्ष्य व्यापक व्यापार नेटवर्क का संकेत देते हैं। लैपिस लैजुली, कर्नेलियन और हाथीदांत जैसे सामान मेसोपोटामिया तक भेजे जाते थे, जबकि हड़प्पा की मुद्राएं और माप के उपकरण सुमेर तक पाए गए हैं। लेकिन व्यापार उनकी एकमात्र उपलब्धि नहीं थी। हड़प्पा वासियों ने अपने आध्यात्मिक विश्वासों की झलकें भी छोड़ीं। प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल प्रतिमा, मिट्टी की मूर्तियां और प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा प्रारंभिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और पूजा के रूपों की ओर इशारा करती हैं। क्या यह हिंदू संस्कृति की जड़ें थीं? क्या पशुपति मुद्रा भगवान शिव के प्रारंभिक रूप को दर्शाती थी? विद्वानों के बीच आज भी बहस जारी है, लेकिन समानताएं वाकई रहस्यमय हैं। गहरे और रहस्यमय स्वर में उजड़े खंडहरों, टूटी संरचनाओं और सूखे के दृश्यों को दर्शाइए। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता इतनी उन्नत थी, तो इसका पतन क्यों हुआ? लगभग 1900 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बिखरने लगे। कुछ इतिहासकार इसके लिए पर्यावरणीय परिवर्तनों को जिम्मेदार ठहराते हैं, नदियों का सूखना या विनाशकारी बाढ़। अन्य आक्रमणों, महामारियों या आंतरिक पतन का संकेत देते हैं। हम शायद कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि इस महान सभ्यता ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसकी छाप आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराओं, वास्तुकला और संस्कृति में देखी जा सकती है। प्राचीन हड़प्पा वासियों से लेकर आधुनिक भारत तक सिंधु घाटी सभ्यता की गूंज आज भी महसूस की जाती है। शहर नियोजन, व्यापार और कला में उनकी कुशलता ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी। जैसे जैसे हम सिंधु घाटी के बारे में अधिक खोज कर रहे हैं, हम भारत की जड़ों, जहां से यह सब शुरू हुआ, को समझने के और करीब आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यह याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे और अभी भी कितना कुछ खोजा जाना बाकी है। अगर आपको समय की यह यात्रा रोमांचक लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ें जब हम अपने अतीत के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। भारत की जड़ें, सिंधु घाटी की विरासत आज भी जीवित है